अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं स्वाबी जलसागाह के बाहर मौजूद हूँ। जलसा खत्म हो गया है। ये जो मैं मिला कर रहा हूँ, मैं आपको आज का मंजर बताऊंगा, थोड़ी सी अक्कासी करेंगे आज के जलसे की, आज की सूरत हाल बताऊंगा कि आज किस तरह लोग इस जलसे में शरीक हुए। आप अभी पीछे देख सकते हैं, जलसा खत्म हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी जा रहे हैं। लोग अभी भी वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और अभी भी स्वाबी की जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल हैं। मोटर में बंद हो चुका है। हर तरफ अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है। हर तरफ अवाम का एक समंदर मौजूद है। जुनैद अकबर, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत दी गई, उनकी जेर सदारत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में पहला जलसा था और लोग ये सुनना चाहते थे कि जुनैद अकबर तकरीर में क्या कहता है। मैं आपको सुबह से सूरत हाल बताऊं। सुबह की सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद से, पिंडी से, लाहौर से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, पाकपतन से, उकारा से, सरगोदा से, जंग से, बलवाल से, हर जगह से खवातीन पहले पहुंच गई। खवातीन पहले पहुंची। खवातीन का एक कन्वेंशन हुआ। खवातीन की एक कसीर तादाद मौजूद। पंजाब में जो फसायत आज हुई, पंजाब में आज जो जुल्म हुआ, पंजाब में आज जिस तरह खवातीन के गिरबानों में हाथ डाला गया, आज जिस तरह माओं की सरों से दुपट्टा उतारा गया, आज जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया, आज जिस तरह लोगों को उठाया गया, तमाम तो सूरत हाल आपने देखी। आज 8 फरवरी है। आज यौम स्याह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही है। आज से 1 साल कबल पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चुराया गया, पाकिस्तानी अवाम का वोट चुराया गया, पाकिस्तानी अवाम का वो यकीन चुराया गया जो यकीन करके उन्होंने इमरान खान को वोट कास्ट किया था कि ये हमारा रहबर बनेगा, हमारा रहनुमा बनेगा, हमारा वजीर आज़म बनेगा। लेकिन इन तमाम लोगों के दिलों में देख लें, इन तमाम लोगों के दिलों में एक ही इंसान बसता है जिसका नाम इमरान खान है। दिलों का वजीर आज़म आज भी इमरान खान है। और ये लोग आज इस जलसे में शरीक हुए। खवातीन का कन्वेंशन हुआ। इसके बाद पंजाब से काफिले शरीक होने लगे। पंजाब से इमाम ताहिर सादिक, मेजर ताहिर सादिक, उनका एक काफिला आया। माविया ताहिर का एक बहुत बड़ा काफिला आया। रजिस्टर तैमूर का एक बहुत बड़ा काफिला। इस तरह पंजाब के काफिले, नईम हैदर पंजोता का काफिला, उसामा मेला का काफिला, इस तरह जो नॉर्थ रीजन है उनके काफिले यहाँ पहुंचे। बरिस्टर उमैर न्याजी का काफिला, तमाम काफिले यहाँ पहुंचे। लेकिन जो मंजर देखने वाला था वो ये था कि अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो काफिले थे वो सही तरह नहीं पहुंचे थे और ये तमाम जो जलसागाह है मुकम्मल तौर पर फुल हो गया था। हर तरफ अवाम की, हर तरफ अवाम का एक समंदर था। और फिर जलसागाह में वो मंजर देखने वाला था जब जुनैद अकबर ने तकरीर की, जब जुनैद अकबर ने कहा कि अब हम आएंगे मोहसिन नकवी, तुम्हें हम देख लेंगे। मोहसिन नकवी, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम क्या कर सकते हो। लास्ट टाइम तुमने गोलियां चलाई, हमें इल्म नहीं था। इस दफा हम तैयारी करके आएंगे। चला सकते हो तो चला लेना, जितनी गोलियां चलानी हुई चला लेना। इसके अलावा जुनैद अकबर है, उन्होंने फौज को बॉर्डर पे भेजने की बात की। जुनैद अकबर की जो तकरीर थी आज की, वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक तकरीर थी। महमूद अचकज़ई ने तकरीर की, अल्लामा राजा नसर अब्बास ने तकरीर की और जो इख्तिताम में जो आखिरी तकरीर थी वो CM अली अमीन गंडापुर की थी। लेकिन आज मैंने ये देखा कि 26 नवंबर के बाद ये सोचा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे, लोग डर जाएंगे, लोग खामोश हो जाएंगे, लोग खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन लाखों लोगों ने निकल के ये बताया कि ये इमरान खान से किस कदर और कितनी मोहब्बत करते हैं। लाखों लोगों ने ये बताया कि इमरान खान से किस कदर और कितनी मोहब्बत करते हैं, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि जलसा खत्म हुए तकरीबन घंटा हो चुका है और अभी भी आप यहाँ स्वाबी की सड़कों की सूरत हाल देख सकते हैं। अभी भी आप यहाँ का मंजर देख सकते हैं। अभी भी आप यहाँ की सूरत हाल देख सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ ये ट्रैफिक क्लियर होते होते 3-4 घंटे मजीद लग सकते हैं। आज 26 के बाद जिस तरह लोग शरीक हुए, जिस तरह लोग पहुंचे, जिस तरह इमरान खान की कॉल पे लब्बई कहते हुए बाहर निकले, जिस तरह आज लोगों ने बाहर निकलकर बताया कि वो इमरान खान से किस कदर और कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका वाज़ेह सबूत आज यहाँ स्वाबी की सड़कों में मिला। इसका वाज़ेह सबूत आज यहाँ मिला कि आज लोगों ने बता दिया कि वो इमरान खान के कितने चाहने वाले हैं, वो इमरान खान से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। और आज लोगों ने एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज पंडाल ने एक ही नारा लगा है, वो था डी चौक।
آج کارکنان کہہ رہے تھے ڈی چوک یعنی دوبارہ سے ڈی چوک کی کال دی جائے، اور کارکنان اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے کال دی جائے، ہم دوبارہ سے نکلے۔ اور آج جہاں خواتین سے ملاقات ہوئی، آج جہاں چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے، آج مجھے کئی لوگ ایسے ملے جن کے بھائی اس ٹائم بھی کوئی اٹک جیل میں ہے، کوئی جیلم جیل میں ہے، لیکن آج ان کا باپ، ان کا والد، ان کا بیٹا، ان کا بھائی آج اس جلسے میں شریک ہوا، اور اس جلسے میں شریک ہو کر بتایا کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک چیز آج اس جلسے سے پیغام مل جائے گا، آج اس جلسے سے طاقتور اداروں کو جنہیں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے ان کو بھی پیغام ملے گا، حکومت کو بھی پیغام ملے گا، آج تمام لوگوں کو پیغام ملے گا کہ لوگ عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لوگ عمران خان کی کال پہ کل بھی لبیک کہتے تھے، آج بھی لبیک کہتے ہیں، لوگ عمران خان کی کال پہ کل بھی نکلتے تھے، آج بھی نکلتے ہیں۔ تو ابھی میں یہ منظر دیکھ کر میں خود حیران ہوں، میں خود یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح لوگ شریک ہوں گے، اتنی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے، اور آج لوگوں نے بتا دیا ہے عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، جنون کیا ہوتا ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے۔ آج لوگوں نے پروف کر دیا ہے، آج لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، آج لوگ اس طرح نکلے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آج جیل میں بیٹھا انسان پورے نظام پہ راج کر رہا ہے، وہ انسان جسے 6/8 کے سیل میں قید کیا گیا ہے، اس انسان نے یہ کروڑوں کلومیٹر، یہ کروڑوں مربع جو جگہ ہے، یہ کئی ہزار لاکھ کلومیٹر جو پاکستان ہے، اس میں اس انسان کا جو 6/8 میں قید ہے، اس انسان کا راج نافذ ہو چکا ہے، دلوں میں اس انسان کا راج نافذ ہو چکا ہے، دلوں میں اس انسان کی محبت ہے۔ تو یہ ہے سوابی، یہ ہے پاکستان کی عوام، یہ ہے جذبہ، یہ ہے جنون۔ باقی آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ گلے کی بھی بات ہو گئی ہے، بول کے صبح سے کوریج کر کے مزید ہمت ہوئی 3 سال آپ مزید کوریج کریں گے۔ باقی دعا میں یاد رکھیے گا، آج میرے گھر کے باہر بھی آج وہاں پولیس پہنچی، بہت کچھ ہوا، لیکن نہ ڈرنے والے ہیں نہ ہمت ہارنے والے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے بھی کرے تھے، آئندہ بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے، کوریج دیتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔